दंड जब ली है तब छूटी है सब मतवाली हो। जब ही सावत आनी पहुँचे पीछ साट भल टूटी है हो। 18 लोग कुटुंब सब देखे कहे काहू के न छूटी है हो। वो साध्वी अपने कर्म का परिणाम भोग रही है और वो वेश्या अपने कर्म का परिणाम भोग रही है। अभी वो वेश्या पाप कर्म कर रही है लेकिन पीछे का कर्म अच्छा करके आई है, प्रारब्ध बना के आई है तो पाप करके भी सुख भोग रही है। साध्वी पीछे से कर्तव्य बिगाड़ के आई है तो धर्म करके भी तुम भोग। आप देखिएगा कितने पापी को गाय भैंसी काटने वाला मुसलमान कसैया 7 महल के मकान में रहता है और रात दिन खजरी बजाने वाला साधु और रात दिन स्तुति वंदना करने वाला ध्यान साधना करने वाला सुमिरन भजन करने वाला एक झोपड़ी में जाके रहता है और मकई जाता है अब बाजरा के बच्चे अपना प्रारब्ध में भोग सारा चल रहा है। आपका कर्म का परिणाम। साहब कबीर ने कहा अगर जीवन को सुखी बनाना चाहते हो तो कर्म करो। जीवन में सुख चाहते हैं तो मंदिर जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, मस्जिद जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, गिरजा गुरुद्वारा जाने की कोई जरूरी नहीं है। कर्म अपना ठीक कर दीजिए। विद्यार्थी अगर कोई पढ़ रहा है तो विद्यार्थी ध्यान से पढ़े, चेतना लगा के पढ़े, मेहनत से पढ़े तो विद्यार्थी इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, बैंक मैनेजर बनेगा, कलेक्टर बनेगा। हमारे समस्तीपुर जिला में एक जादव जी के लड़का 6 महीना पहले कलेक्टर हुआ। अभी उसकी ड्यूटी दिल्ली में है। हमसे कहा साहब एक बार दिल्ली आइए। अब मैं केजरीवाल के सरकार में ज्वाइन किया हूँ, अब मुझे दुख नहीं है। और उसने कहा कि मैं पहला क्लास, उसका नाम है संतोष कुमार राय। अभी बोलिएगा मोबाइल में संतोष कुमार राय IAS अभी मोबाइल में आया। कहा हमसे उनके पिताजी का नाम है हरिश्चंद्र राय, वहां के दादाजी लोग राय बोलते। एकदम साधारण परिवार में जन्म लिया संतोष। हमसे कहा कि साहब मैं पहला क्लास से पढ़ाई शुरू किया, आज मैं कलेक्टर हूं। इतने दिन के अंदर में मुझे भगवान की जरूरत कभी नहीं। मैंने जीवन में कभी भगवान को खोजा नहीं। आज भी मेरे जीवन में भगवान की कोई आवश्यकता नहीं। आवश्यकता पड़ी उस माँ की जिस माँ ने मुझे भोजन बना के दिया, जिस पिता ने कुर्ता सिया के, पैंट सिया के, ट्यूशन फीस, कॉपी किताब कलम खरीद के दिया, जिस पिता ने साइकिल खरीद के दिया, उसकी आवश्यकता पड़ी। उस गुरु जी की आवश्यकता पड़ी जिसने मुझको पढ़ाया। आज 2 भाई है संतोष, छोटका का नाम है सुबोध, बड़का का नाम है संतोष। दोनों भाई हाईयर कोर्ट पर जाते और नौकरी करते। आप भगवान की जरूरत नहीं। आज पूरे दुनिया के लोग भगवान के फेर में पड़ा है, भगवान मेरे जीवन को सुखी बनाए। साहब कबीर कहते हैं भोगम भोग। ऐ दुनिया के लोग, भोग जो तुम बना के आए हो वो विपत्ति बन के तुम्हारे जीवन में आया है, फिर तुम रोते क्यों हो? कोई दूसरा दुख दिया कि रो रहे हो? तुम्हारा कर्म आया है, हंस के भोगो, हंस के। साहब कबीर ने कहा विपत्ति जीवन में आवे तो समझ लेना मेरा किया हुआ आया है, उसको हंस के भोग लेना, रोना मत। क्योंकि किसी दूसरे ने दुख दिया नहीं, रोते हो क्यों? भोगो भोग, भोग को हंस के भोगो। अब भूति नहीं भूला हूं, आगे फिर न भोगना पड़े ऐसा कर्म भी कर लो। जो बना के आए हो उसको भोग लो।
अब फिर आगे न भोगना पड़े वैसा कर लो अभी। भोग भोग भुक्ति कभी भूल हूँ, योग युक्ति तम साधन हो, योग युक्ति से। नहीं तो अंत में क्या होगा, जब ही सावक आनी पहुंचे, जिस दिन वो शिकारी आएगा जमराज, पीछे साथ ही भर टूटी है हो, तुम्हारा पिट्ठी तोड़ देगा वो जमराज। ठाढ़े को लोग कुटुंब सब देखे, एक तरफ बहन रहेगी, दूसरी तरफ बहनोई रहेगा, एक तरफ बेटी खड़ी रहेगी, दूसरी तरफ दामाद रहेगा, तीसरी तरफ साली रहेगी, सरहोज रहेगी, और उसके बीच से जमराज करेगा तोड़ के निकाल के ले जाएगा, असम करेगा। जब ही सावत आनी पहुंचे, पीछे साथ भल टूटी है हो, ठाढ़े लोग कुटुंब सब देखे, कहे काहू के न छूटी है वो, कोई छोड़ा नहीं देगा, अपना कर्म से चले जाओ, सब के बीच से निकाल। आज मनुष्य कर्मवादी बनने के लिए तैयार नहीं, सब लोग भगवानवादी बनते और भाग्यवादी बनते, भाग के भरोसे चलते, भाग न होगा तो होगा। दोनों को छोड़ दीजिए। कबीर न भाग्यवादी थे, अन्य भगवानवादी थे। सुखिया सब संसार खाए निंदा सो बलरे की, दुखिया साहेब कबीर, दुखिया साहेब कबीर, सबके जगा बलरे। सदगुरु तो सबका जगा है, जग जा बेटा, अगर सुख चाहते हो तो जग जाओ, तुम्हारे जीवन में सुख आएगा। आज मनुष्य कबीर पुरुषार्थवादी संत थे, कबीर भाग्यवादी। एक दिन की कहानी सुनाओ। हमारे पूज्य गुरुदेव गई थी, बहन जी गई थी वहां, वही इनसे हमारी मुलाकात हुई। एक तरफ बैठ के ही पंघत कर रही थी, उससे पहले भी मैंने इनको कटिहार में देखा, लेकिन रात्रि में एक तरफ लाइन में बैठ गई पंघत कर रही थी और दूसरे लाइन में मैं बैठा था। मैं भोजनों करता था, सोचता था ये औरत है कि मर्द है कि है, हमको पहचान। जब ये भोजन करके उठी तो हमसे कही साहब बड़ा भाग से मैं आई आपसे मुलाकात, मैं भी इनको जान गई, ये राधा साहब, वही मैं इनको पहचानूंगा। पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री धर्म स्वरूप साहब का कार्यक्रम पूर्णिया के इर्द गिर्द में 3 दिवसीय कार्यक्रम चल रहा था। साहब जी नित्य प्रतिदिन सवेर में स्नान ध्यान पूजा पाठ जलपान करके मंच पर जाते थे और शाम के सत्र में हम लोगों के साथ साहब 20-20 किलोमीटर 30-30 किलोमीटर की दूरी से रात्रि में अपने आश्रम पर चले जाते, फिर सवेर के सत्र में जाते थे। क्योंकि यहाँ सोने उन्हें का लैट्रिन उट्रिन का साहब के लिए वो लैट्रिन चाहिए, क्या कहते हैं उसको, कमोड, तो चले आते थे अपने आश्रम पर। सवेर में जा रहे थे सत्संग में, एक दरोगा उधर से मोटरसाइकिल से आ रहा था। साहब जी के गाड़ी में आगे लिखा हुआ था सुधरो और सुधारो, आचार्य श्री धर्म स्वरूप साहब जीवन ज्योति केंद्र पूर्णिया। वो देख लिया दूर से, बुझ गया आचार्य पर्वत की गाड़ी आ रही है। उसने इशारा किया ऐसे रोकने के लिए। गुरुदेव जी ने ड्राइवर को कहा रोक दो गाड़ी। ड्राइवर गाड़ी रोक दिया, वो आया, साहब जी ने गाड़ी का दरवाजा खोला, वो दरोगा पैर छू के प्रणाम और साहब जी से कहा गुरुजी सुनने में आया कि आचार्य पर्वत का कार्यक्रम 3 दिवसीय पूर्णिया में चल रहा है, सोचा मैं जाता हूँ।
और आचार्य परवर की वाणी सुनी, लेकिन मैं आ नहीं सकता। तो गुरुदेव जी ने कहा आप क्यों नहीं आए? तो दरोगा कहता है ऊपर का के। तो साहब जी कहे ऊपर में भी कोई रहता है क्या? तो कहा आप लोग ऊपरका को नहीं मानते हैं? साहब जी ने कहा नहीं, मैं निचलका को मानता हूं, मैं ऊपरका को नहीं मानता। तो कहा कि इसका मतलब है कि आप लोग सच्चे साधु नहीं हैं, आप ऊपरका को नहीं मानते। और रामायण का एक चौपाई बोल दिया, जब दबहु दीन दयाल राघव साधु संगति पाइए। जब भगवान की कृपा होती है तो मनुष्य को साधु की संगति मिलती है। इतने में साहब जी की दृष्टि दरोगा के होठ पर गया, इसमें तंबाकू दबा के रखा। गुरुदेव ने कहा दरोगा जी थोड़ में कोई होठ में तंबाकू है, वो ऊपरका के कृपा से है कि अपना कृपा से? का नहीं तो अपना कृपा से। अच्छा मांस भी खाते हो? कहा सो दारू भी पीते। तो मांस खाते हो ऊपरका के कृपा से कि अपना कृपा से? का नहीं अपना कृपा से। दारू पीते हो ऊपरका की कृपा से कि अपना कृपा से? का नहीं भी अपना कृपा। अच्छा कोई कपार फुलवा के मार खा के आपके थाना में जाता है FIR दर्ज कराने और घूस लेते हो ऊपरका के कृपा से कि अपना कृपा से? का नहीं ये भी अपना कृपा से। गुरुदेव जी ने कहा ऐ दरोगा जी, ऐ भले आदमी। दरोगा जी नहीं कहा उसके बाद, क्यों? SP या कलेक्टर तो आचार्य परवर के शिष्य थे, तो दरोगा क्या बिगाड़ सकता था? उन्होंने कहा है भले आदमी, खैनी खाते हो अपना कृपा से, मांस खाते हो अपना कृपा से, दारू पीते हो अपना कृपा से, घूस लेते हो अपना कृपा से, और सत्संग में जाते हो ऊपरका की कृपा से। हटो रोड पर से, हटा करके और गाड़ी निकालो। सारा कर्म मनुष्य अपना कृपा से करता है और सुकर्म करेगा ऊपरका के। भगवान की कृपा से सुकर्म होगा और सारा कुकर्म होगा। बंधुओं, भगवानवादी बंद कीजिए बनना, भागवादी बंद कीजिए बनना। सारे लोग पुरुषार्थवादी बनिए, सारे लोग कर्मवादी बनिए, कर्म को ठीक कीजिए। विद्यार्थी पढ़ रहा है वो पुरुषार्थवादी बने, विद्यार्थी मन लगा के, ध्यान लगा के, चेतना लगा के पढ़े और निश्चित रूप से SP DSP और दरोगा और कलेक्टर बनेगा और जीवन को सुखी बनेगा। अगर आप खेती करते हैं तो चेतना लगा के करे, चेतना को एकाकार करे। चेतना का मतलब है काम में आपका ध्यान होना चाहिए। जैसे गाय भैंसी चराने वाला चरवाहा क्या है, गाय भैंसी चराने, जब तक गाय भैंसी चराने वाले चरवाहे की चेतना अपने गाय भैंस पर रहती है, जो किसी के खेत में गई चरवाहा दौड़ के उसको घुमा दिया। लेकिन जब चरवाहे की चेतना गोली और डंडा पर चली जाती है तब गाय भैंस किसी के खेत में चली जाती है। क्यों? अब चरवाहे की चेतना गाय भैंस पर नहीं रही, इसलिए गाय भैंस किसी के खेत में चली गई। जो विद्यार्थी अपने चेतना को चारों तरफ से मोड़ के केवल पढ़ाई पर लगाएगा वो विद्यार्थी कलेक्टर बनेगा, कमिश्नर बनेगा, बैंक मैनेजर बनेगा, रेल का ड्राइवर बनेगा। लेकिन जिस विद्यार्थी की चेतना टीवी पर है, मोबाइल पर है, शिखर पराग पर है, किसी लड़की से बात करने पर है, वो लड़का पढ़ के और चपरासी नहीं बन पाएगा, इसलिए कि उसकी चेतना चार जगह है। जिस किसान की चेतना अपने खेती पर है, अपने मवेशी पर है,
उसका खेती, उसका, और जिसकी चेतना अपने बिजनेस पर है, देख लीजिए जाके उसकी क्या तरक्की है, कितना धन उसके पास है। और जिसकी चेतना नहीं है, खेत रहते वो दरिद्र बना। चेतना रही सचिन तेंदुलकर, सुनील गावस्कर, कपिल देव, रोहित शर्मा, विराट कोहली का चेतना है क्रिकेट पर, देखिए कितना धन कमाया, अरबों खरब रुपया कमाया। चेतना रही अमिताभ बच्चन, हेमा मालिनी, शाहरुख खान, सलमान खान की चेतना सिनेमा पर अरबों खरब रुपया कमा दिया। चेतना रही खेसारी लाल, दिनेश लाल, निरहुआ के भोजपुरी फिल्म पर कितना रुपया कमाया। चेतना रही भरत शर्मा व्यास का भोजपुरी गाने पर कितना रुपया उसने कमा दिया। चेतना की बात है। आपकी चेतना अगर सत्संग में है तो जितनी बातें बोली जाएगी आपके ब्रेन में रहेगा। अगर आपकी चेतना केवल सत्संग में आप बैठे हैं, चेतना कहीं और काम कर रही है, आप सुन के चले जाएंगे, एक भी बात आपके ब्रेन में नहीं रहेगी। एक भी बात प्रोफेसर साहब जो लेक्चर दिया वो आपके ब्रेन में नहीं रहेगा। मास्टर साहब को पढ़ाया वो आपके ब्रेन में नहीं रहेगा। मैं कभी पंखी को बचपन से हूँ, छठिहार में हम लोगों के गले में कंठी मिला, हम लोग मांस मछली का कभी हाल, काली दारू, बीड़ी सिगरेट का हाल कभी जाने में। लेकिन मैट्रिक करने के बाद मैं सत्संग में जाना शुरू किया और सारे संत महंतों के विचार को अपने चेतना लगा के सुना। सबकी बात इस ब्रेन लाइब्रेरी में रखा हुआ। जितना देर कहिएगा बोलने के लिए मैं बोलता रहूंगा, क्योंकि सारी बातें लाइब्रेरी में रखा हुआ। मेरी चेतना कहीं नहीं गई, मेरी चेतना सत्संग पर रही। सब दिन में संतों के विचार को जब आचार्य श्री बोलने लगते थे मंच पर, तो मैं किसी एकांत जगह पर जाकर और उनके बात को मैं सुनना प्रारंभ करता था। जब वो बंद करते थे तब मैं अपने लाइब्रेरी को बंद करके तब वहां से कहीं जाता। चेतना की बात है। अगर आप अपने जीवन को सुखी बनाना चाहते हैं तो अपने चेतना को ठीक कीजिए, आपका जीवन सुखी होगा। अपने कर्म को आगे बढ़ाइए, आपका घर बनेगा। आपकी बेटी के विवाह में जरूर 10-20 लाख खर्च होगा। आपके पास धन रहेगा, आपका घर द्वार अच्छा बनेगा। आपके दरवाजे पर स्कॉर्पियो खड़ी होगी। लेकिन अगर आप भगवान के भरोसे और भाग्य के भरोसे रह गए तो आपके जीवन को सुखी कोई नहीं। और दूसरी बात, क्या आप समय होगा तो बोल दीजिएगा, मैं उसके बाद बंद करूंगा। दूसरी बात, आप अपने जीवन को शांति में बिताना चाहते, इसके लिए भी आप मंदिर का दौड़ लगाते हैं। किसी भगवान का दौड़। एक कहानी में और कहूँ, एक आदमी था, उसके पास 2 पत्नी थी, 2 स्त्री 2 थी उसके पास, और दोनों में मेल नहीं थी। दोनों पत्नी में प्रेम नहीं था, प्यार नहीं था। रात दिन लड़ाई हो रही थी, रात दिन कबर परवल हो रहा था। बेचारा सोचा अब मैं दिल्ली, पंजाब, हरियाणा चला जाऊंगा, अब मैं नहीं रहूंगा। मित्र से कहा, मित्र 1-2 हजार रुपया मुझको दो। क्या करोगे? ये दोनों पत्नी की लड़ाई से अब हमारा दिल टूट चुका है, अब मैं नहीं रहूंगा, अब मैं दिल्ली पंजाब चला जाऊंगा। मित्र ने कहा, मित्र फिर तो दिल्ली पंजाब से घर आना पड़ेगा, अभी यही लड़ाई देखना पड़ेगा। ऐसा स्थायी उपाय करो कि झगड़ा सदा के लिए मिट जाए। कहा, क्या करें? अरे गांव के बगल में थोड़ा सा जमीन खरीद के एक घर बना दो,
एक पत्नी को वहां छोड़ दो, एक पत्नी को यहाँ रख दो, दोनों में दूरी बन जाएगी, भेंट मुलाकात होगी नहीं, झगड़ा लड़ाई बंद हो जाएगा। वही काम किया, कुछ रुपया कर्जा पैसा लेके गांव के बगल में 2-4 कट्ठा जमीन खरीद के उसमें मकान बना के छोटी पत्नी को यहाँ रख दिया, बड़ी पत्नी को पूर्णांचल पर छोड़। लेकिन गांव की औरत से बात नहीं आई, कुछ इसको भी जाके कह दिया करती थी, अब कुछ उसको भी कह दिया, या तो वही आ जाए इसके यहाँ, नहीं तो यही चली जाए उसको। घर तो जगह हो गया, लेकिन लड़ाई बंद नहीं हुई, झगड़ा बंद नहीं हुई। तब तो बेचारा आतंकित होकर किसी से रुपया कर्जा लेकर टिकट कटाया, गाड़ी में बैठ गया और पंजाब चला। पंजाब गया तो 12 बरस दिखा दिया, आया नहीं। माघ का महीना उतर रहा था, फागुन का महीना चल रहा था, होली का दिन आ रहा था। इनकी बड़ी पत्नी चिट्ठी लिख रही है पति के पास, पति देव आपके चरण कमलों में मेरी तरफ से सादर प्रणाम, और आपके चरण की कृपा है तो मैं बिल्कुल सकुशल रहा करती हूँ। न भोजन का दुख है, न कपड़ा का दुख है, न कोई जेवर का दुख है, न कोई श्रृंगार के सामान का दुख है, वह आपके चरण की कृपा है तो मैं बिल्कुल सकुशल रहा करती हूँ। लेकिन पति देव 2 बातों की दुख मेरे जीवन में अवश्य है। पहला दुख, जब मैं दिन में सारा काम करने के बाद भोजन करने के लिए बैठती हूँ तो आपका याद आता है, मैं अभी भोजन कर रही हूँ, मेरे पति कल कारखाना से काम करके अभी भूखे प्यासे आए होंगे, मेरे पति के लिए भोजन कौन बनाएगा। और दूसरा दुख, रात्रि में सारा काम करने के बाद भोजन के पश्चात जब मैं बिछावन पर सोने के लिए जाती हूँ तो आपका याद आता है, मैं अभी सो रही हूँ और मेरे पति कल कारखाना से काम करके अभी थके माथे आए होंगे तो मेरे पति का भी सेवा हो गया। ये 2 दुख बड़ा सता रहा है। पति देव मेरे बातों से दुख न हो, आगे होली का दिन आ रहा है, कृपया 2-4 दिन के लिए आ जाना, दर्शन दे देना, पुनः वापस चला जाना। चिट्ठी लिख के अब बड़ी पत्नी लेटर बक्स में गिरा रही थी, गांव के कोई औरत देख लिया, अब तुरंत इसके शौकीन को जाती, तुम्हारी शौकीन चिट्ठी लिखी है, ऐसा न हो कि होली के दिन में सारे कपड़ा गहना जेवर मिठाई रुपया पैसा सब तुम्हारे शौकीन के यहाँ आ जाए। तुम भी लिखो चिट्ठी, कल हो के उसकी छोटी शौकीन चिट्ठी, वो क्या लिख रही है, क्या दी, 12 बरस से पंजाब में घूम रहे हो, होटल में मुर्गा भात खाते हो, सिनेमा हॉल में जाते हो, मुंह में पान चबाते हो, रोड पर गुलछर्रा खूब उड़ाते हो। कुछ याद है 12 बरस से मेरी जिंदगी कैसे कट रही है? याद रख लेना, आगे होली का दिन आ रहा है, उसमें आपको निश्चित रूप से आना है। और चिट्ठी मैं भेज रही हूँ, चिट्ठी के अंदर मेरे लिए साड़ी, पेटीकोट, ब्लाउज, नकिया पाली, लौकेट पायल, ऐना कंघी, टिकली, सेंदूर, स्नो पाउडर, सब सामान का नाम लिख रही है और लिखती है चिट्ठी में। समझ लेना, इस चिट्ठी के अंदर मैं एक सूची भेज रही हूँ, मेरे लिए सारा सामान लेकर के आना। जिस दिन लेके आओगे ये सूची का सच्ची प्रतिलिपि मेरे पास रहेगा।
मैं अपने प्रतिलिपि से मिलाऊंगी, एक भी समान कम नहीं आया, एक भी समान घटिया किस्म का आया तो एक भी झाड़ू धरती पर नहीं। चिट्ठी लिख के गिरा दिया। चिट्ठी गया पंजाब, डॉक्टर ने इसके हाथ में दिया, पढ़ के दीने में इसको तलेगम दिखाई देने लगा। रुपया लिया घेरा से, गया दुकानदार को चिट्ठी दिखाया, देख लीजिए पढ़ लीजिए, ऐसा न सामान हो कि सारा झाड़ू हमारा पीछे पड़े। दुकानदार सही सही सामान दे दिया। आया बेचारा घेरा पर, पॉलीथीन में से सामान निकाल कर अटैची में भर दिया, 2 अटैची भर गया, स्टेशन गया, टिकट कटाया, गाड़ी में बैठ गया, आ गया, उतर गया। घर से 2-3 किलोमीटर की दूरी पर, 4 किलोमीटर की दूरी पर स्टेशन था। वहां उतरा, उस समय कोई रिक्शा टमटम नहीं था स्टेशन पर। वो दोनों हाथ में अटैची लिया और पांव पैदल चल दिया। जब घर के निकट पहुंचने वाला है तो गांव की कोई महिला इसको आगे देख लिया। इसके बल की पत्नी को जाके कर दिया, देखो जी तुम्हारे पति पंजाब से चले आ रहे हैं। बड़की तो पति के लिए समर्पित, वो दौड़ती और दौड़ के गई, पति देव को नमस्कार किया, प्रणाम किया, पैर छू के, और दोनों हाथ से अटैची लिया। पति देव आगे आगे और अटैची लेके पीछे पीछे अपने घर पर गई। अटैची को रख दिया दरवाजे पर, पति के लिए बिछावन कर दिया। पति देव बैठ गए, जल लेके आई, पति देव का दोनों चरण पखार दिया, पोंछ दिया। पति बिछावन पर बैठ गए, एक पंखा लेके बैठ गई, अब कुछ हाल चाल पूछ ली। इतने में कोई औरत जाके छोटकी को कर आ गया, तुम्हारा पति आ गया, और दोनों अटैची है बड़की के दरवाजे पर, ऐसा न हो कि दोनों अटैची पार हो जाए, जल्दी जाओ। आ गई छोटकी और दूर से कहती है, क्या जी आ गए? तो कहा कि हाँ आ गए, जरा सूची निकालो। अब मैं भी सूची लेके आ रही हूँ, जरा सामान तो मिलाओ। सूची लेके आई, सामान मिलाना शुरू किया, सारा सामान मिल गया। फिर तो सामान को दोनों अटैची में रख लिया छोटकी, अब दोनों अटैची उठा के चल। छोटकी जब दोनों अटैची उठा के चल दिया तो बड़की आधी हाथ अपने आंगन की ओर चल दिया दरवाजे से। जब बड़की आंगन की ओर चल दिया तो पति